क्लास 12 समय के ढेर पर कविता का मूल भाव पाठ 5 प्रश्नोत्तर। टीचर डॉक्टर दिलीप मुआवजा, 4th क्लस्टर विद्यालय हावड़ा। प्रश्न, समय के ढेर पर शीर्षक कविता का मूल भाव लिखो। उत्तर, समय के ढेर पर शीर्षक कविता के कवि गिरजा कुमार माथुर हैं। प्रस्तुत कविता में क्षणवादी जीवन दर्शन अभिव्यक्त हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संपूर्ण संसार में निराशा का भाव व्याप्त हो गया था। अनेक लोग मारे गए थे, इसलिए कवि को जीवन की क्षणभंगुरता दिखाई पड़ी। क्षणवादी जीवन दर्शन को अभिव्यक्त करने वाला कवि वर्तमान में जीता है, उसके लिए भूत और भविष्य का कोई महत्व नहीं होता। इसलिए कवि द्वारा रचित काव्य संग्रह का शीर्षक साक्षी रहे वर्तमान है। प्रस्तुत कविता का आरंभ निराशा से हुआ है। प्रस्तुत कविता निराशा के अंधकार से आरंभ होती है और आशा के प्रकाश में समाप्त होती है। कवि कहता है कि अनेक वर्ष बीत गए किंतु मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, क्योंकि मेरे जीवन में असफलताओं का कूड़ा करकट ही जमा हुआ। मेरा शरीर केवल आधी सांस ले पाता है, आधी सांस लेकर मैं जीवित हूँ। जैसे कवि को घड़ी की टक आवाज़ सुनाई पड़ती है, जैसे सेकंड समय बीत जाता है, वैसे ही कवि को लगता है कि बिच्छू डंक मार रही हो। जैसे कवि को घड़ी की आवाज़ सुनाई पड़ती है, उसके जीवन का 1 मिनट समाप्त हो जाता है। घड़ी की तेज आवाज़ से कवि को डर लगने लगता है। जैसे ही 1 सेकंड बीत जाता है, कवि को लगता है कि उसकी उम्र पर मृत्यु पर रख रहा हो। कवि विवश है। कवि की लड़ाई निरंतर काल और देश से जारी है। भ्रष्टाचारी शासन व्यवस्था ने आम जनता का इस प्रकार शोषण किया है कि कवि को चारों तरफ कंकाल जैसे चेहरे दिखाई पड़ते हैं। कंकाल रूपी चेहरे घड़ी की डायल की तरह दिखाई पड़ते हैं। घड़ी की टकटक की आवाज़ कंकाल के चेहरे की हड्डियों की टकटक से मिलती जुलती है। कवि संपूर्ण भ्रष्टाचारी व्यवस्था को बदलने के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है। इसके बाद कवि का आशावाद रह रहकर झलक मार रहा है। प्रस्तुत कविता के अंत में कवि का आशावाद मुखर हो गया है। कवि ने काल की धारा को छिपाकर अपनी असमर्थ देह में कैद कर लिया है। अब कवि काल के अधीन नहीं है, बल्कि काल ही उसके अधीन है। आशावाद का संदेश देकर कविता यहीं समाप्त हो जाती है। सभी छात्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं।